अस्सलाम वालेकुम, आदाब और बच्चों को मेरा प्यार। आप सबका मेरे चैनल पर खुशामदीद और सबका स्वागत। तो आज हो गया नेक्स्ट डे यानी वेडिंग डे है, सनीचर का दिन है, सैटरडे है और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने अपनी चाय पी ली और यहाँ पर बच्चे उठ रहे हैं। छोटी बेटी उठ चुकी है, उनके हाथों पर मेहंदी लग रही है, कितनी अच्छी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। और बड़ी बेटी भी उठ गई है, उनके भी हाथ में मेहंदी लगी हुई है। एक हाथ पे मैंने लगाई थी, दूसरे हाथ पे उन्होंने खुद लगाई थी, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था। तो यहाँ पर बच्चे उठ चुके हैं, फिर हम सब ने ब्रश किया, हम लोग ने नाश्ता किया और फिर तैयार होना शुरू हो गए। यहाँ पर मैं तैयार हूँ, दोपहर की वेडिंग थी तो हम लोग तैयार हो गए हैं। छोटी बेटी भी तैयार हो गई और आप लोगों का किसेस दिए जा रहे हैं। ये मेरा गरारा है और ये छोटी बेटी मेरे पास आके बैठ गई है। ये बड़ी बेटी तैयार रेडी। तो यहाँ पर चूड़ियाँ खनकाई जा रही हैं अब मिलके। तो यहाँ पर भी एक और बच्चे मिल गए, ये बैठे हुए हैं और हम लोग तो तैयार होना शुरू हो गए थे। पहले मैंने बड़ी बेटी को तैयार किया, फिर छोटी को तैयार किया, फिर मैं खुद तैयार हुई। और यहाँ पर आप लोग छोटी का दुपट्टा देख सकते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं मिला था। जो मैंने नया दुपट्टा सिलवाया था लटकन के साथ। ये मैं हूँ, हाय, अपने बैग के साथ और बुर्का पहने हुए रेडी। तो हाँ, मैं कह रही थी कि दुपट्टा नहीं मिल सका था तो मैंने दूसरा दुपट्टा निकाला कहीं और से। ये पुराना दुपट्टा था, छोटी ने पहना। खैर बच्चे हैं, चल जाता है सब कुछ। अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी माशाल्लाह आज। और ये मैं हूँ मेरे गरारे के साथ चलते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लेंसेज लगाए हुए हैं आज। मुझे लेंसेज पर्सनली पसंद नहीं है क्योंकि उनको लगाना तो बहुत आसान होता है मगर निकालना बहुत मुश्किल होता है। कौन कौन एग्री करता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर दोबारा बेटियों को फ्रेंड मिल गई थी, सब चूड़ियाँ खनकाना शुरू कर दिया तीनों ने। और अब हो रही है निकलने की एक्साइटमेंट। सब लोग मैरिज हॉल की तरफ जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों में और हम लोग भी अपनी गाड़ी में अभी बैठने जा रहे हैं। और यहाँ पर लहंगा क्या गरारा उठा के चलना था। छोटी बेटी तो बहुत अच्छे से उठा के चल रही थी अपना पूरा गरारा दोनों तरफ से। तो बहुत केयरफुली जाना था, यहाँ पे पानी पड़ा था और भी चीज़ें थी सड़क पे, तो बिल्कुल ऊंचा करके जाना था लहंगे को, अरे गरारे को। और फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए और सफ़र मैरिज हॉल की तरफ शुरू हुआ। इस गाड़ी में मैं बैठी हूँ, छोटी बेटी बैठी है, बड़ी बेटी बैठी है और साथ में हमारे मुआनी हैं, यानी कि दुल्हन की अम्मी, और दुल्हन के भाई भी था हम लोग के साथ गाड़ी में। और फिर हम लोग ये मैरिज हॉल पहुँच गए हैं। यहाँ पर पहुँचते ही साथ एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। बच्चों को तो खैर बहुत एक्साइटमेंट रहती है, छोटी बेटी तो बहुत खुश थी कि अरे आगे आगे आगे। तो उन लोगों को तो एक्साइटमेंट, उन लोगों की तो एक्साइटमेंट अलग लेवल पे रहती है कि दुल्हन प्यारी प्यारी देखने को मिलती है और फिर घर आके वैसी दुल्हन की तरह तैयार हुआ जाता है और खेलने को मिलता है खूब सारा आइसक्रीम मिलती है खाने को। तो उन लोगों की तो एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे रहती है। ये हम बड़ों की थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होता है, मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, गमी भी होती है, खुशी भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो बहुत अजीब से लगता है। और अल्लाह ताला से मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बच्चियों की किस्मत अच्छी करे। और यहाँ पर बड़ी बेटी का पता नहीं कैसे मुझे लटकन थी, आस्तीन के थ्रू निकल आई थी, तो वही मैं ठीक करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मैंने अपना बुर्का उतार दिया, नकाब में पहने हुए। अल्लाह, मुझे ये बहुत हिजाब बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं अपना नकाब पहने हुए क्योंकि यहाँ पर वेटर्स और आदमी लोग भी अंदर बाहर बहुत कर रहे थे, तो मैं अपना नकाब लगाए हुए थी। और फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी ली, जो कि छोटी बेटी ने मुझसे ले ली, कहने लगी मम्मा मुझे कॉफ़ी पीनी है। और फिर उसने चुस्की ले लेके खूब कॉफ़ी पी। और फिर उसके बाद आलू की टिक्की मैंने अपने लिए ली। और फिर बड़ी बेटी कहने लगी मम्मा यहाँ नहीं बैठते हैं, वहाँ साहब ने टेबल पे बैठ के खाते हैं। ये हम लोग साइड पे बैठे हुए थे, तो कहने लगी टेबल पे बैठ के खाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो कपड़े पे गिरे विरेगा। तो फिर हम लोग टेबल पे जाके बैठ गए। यहाँ पर मैं छोटी के लिए चाउमीन ले रही हूँ, उसको चाउमीन बहुत अच्छी लगती है तो वो शौक़ से खा लेती है। उसको भूख भी लगी थी तो वो आराम से बैठ के खा लिया। और फिर बड़ी बेटी ने अपने लिए फ़्रेंच फ्राइज़ ली, उसको चटनी चाहिए थी और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ मुझसे कह रही मम्मी और चटनी चाहिए, तो मैं गई उसके लिए चटनी लेके आई। ये देखिए कितना खूबसूरत बुके है बारातियों के लिए, बहुत प्यारा है। ये हर एक बाराती को एक एक फूल मिला था। बारात आ गई और फिर उसके बाद निकाह पढ़ाया गया। तो यहाँ पर सब लोग इमोशनल हो गए थे, सबकी आंखों में आंसू आ गया था। और जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला बच्चियों की किस्मत अच्छी करे, लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, सबकी किस्मत अच्छी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और निकाह पढ़ाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे खाना खाने। यहाँ पर मैंने खाने की मैं शूट ही नहीं कर पाई
क्योंकि मैं अपना मोबाइल ऊपर छोड़ाई थी, बाद में मैंने बड़ी बेटी से मंगाया। फिर सबको छुआरे मिले, ये देखिए कितनी प्यारी सी टोकरी में मिले हैं छुआरे। और बड़ी बेटी को बंदर दिखाई देने लगे थे खिड़की के बाहर, तो वो सबको काउंट कर रही थी। यहाँ पर छोटी को एक फूल मिल गया था कहीं से, तो वो बहुत फूल को पकड़ के मुझे पता नहीं प्रपोज किया जा रहा था, क्या किया जा रहा था, अस्तगफिरुल्लाह। तो खूब अपने कमर पे हाथ रख के मुझे फूल दिया जा रहा था। ये हो गया था रुखसती का टाइम, दुल्हन अपने ससुराल जा रही है और बस ऐसे शादी ख़त्म हुई। और फिर उसके बाद हम लोग भी घर जहाँ पर हम लोग ठहरे थे वहाँ वापस आ गए। ये मामू के यहाँ 2 बकरियाँ पली हुई हैं तो और इस तरह से हमारा ये फैमिली फंक्शन ख़त्म हुआ। यहाँ पे हम लोग अभी घर पहुँच चुके हैं और मैं खासकर बहुत सैड हूँ। वापस आ गए। मैंने इतना एंजॉय करा, मैंने इतनी मस्ती करी है। मैं तो गाड़ी में ही सो गई थी, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। और अभी हम लोग खाना खाएंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं और फिर सो जाएंगे। अभी तो मेरा बहुत सारा वर्क इनकम्प्लीट है, सच में। साइंस की मैम मेरी साइंस की मैम ने ना कल म्यूजिक पीरियड ले लिया, म्यूजिक के सर एब्सेंट हो गए थे, तो ना लाइक मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई हूँ क्योंकि मुझे साइंस का वर्क नहीं करना है। मेरे पहले से ही हॉट्स इनकम्प्लीट है। अब बताइए मैं क्या करूँ। इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मास्सलामा। चलिए।